हम लोग बस यीशु के नाम से पास्टरों का सहायता कर रहे होंगे, यीशु के नाम से पास्टरों का पेट भर रहे होंगे, यीशु के नाम से गरीब लाचार को क्या थोड़ा कपड़ा बांट रहे होंगे, और उसको फोटो खींच के फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह डालते हैं, देखो हम लोग हेल्प कर रहे हैं। अच्छे से खींचना, क्लियर आना चाहिए। बाइबल में लिखा है ये हाथ से किया वाला ये हाथ को पता नहीं चल रहा है। हम लोगों के पास इतना महान व्यवस्था है, इस एक पुस्तक से लाखों पुस्तक मन रिलीज हो रहा है, इस एक पुस्तक के छोटे छोटे वचनों से करोड़ों लाइब्रेरी मन खुल गया। कारण क्या है? इस एक पुस्तक में इतना ज्ञान बसा है। हम लोग ज्ञान कहां ढूंढ रहे हैं? यूट्यूब के वीडियो में, टीवी के वचनों में? नहीं नहीं भाई, सबसे उत्तम चीज आपके हाथ में है, पकड़ो, पढ़ो। सब उनको एक बार जय मसीह की। आओ हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा तेरा धन्यवाद पिता, जब हम तेरी व्यवस्था के अंदर से कुछ बातों को सुने, वो बातें हमारे जीवनों को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जीवन को बदलने के लिए सहायता कर। तेरा वचन हमारे अंदर एक नई ताजगी को लाने के लिए सहायता कर। पुरानापन, पुराना आत्मिकता, पुराने भाव, ये सारे चीज यीशु मसीह के नासरी के नाम से दूर हो जाए। पिता सहायता कर कि ये वचन तेरे बच्चों के जीवनों में एक उत्तमता को सिखाने में मदद कर पिता। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। आज हम लोग प्रेरितों के काम से 17 अध्याय का हम लोग सुनेंगे। काम 17वां अध्याय, उसका 19 से लेकर 28 तक। और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहां रहते थे, नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। हालेलुया। एक नॉर्मल गांव है जो रोम के समाज में, रोम के साम्राज्य का एक गांव कहा जाए तो ये रोम का नहीं बोल सकते, ये है ग्रीक देश का एक गांव। ये लोगों को एथेंस नामक शब्द है। ये एथेंस वासी जो है, उनके बीच में पौलुस एक नया चीज को बता रहे हैं। पहला चीज अच्छे से सुनना, पौलुस कहीं भी जाने से यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था। और जब यीशु मसीह का सुसमाचार पौलुस सुनाते थे, तब वहां के लोग सुनते थे। और यहां के लोग एथेंस वासी भी उस शब्दों को सुने, लेकिन वहां एक वर्ड यूज हुआ, अनोखी और नई बातें। आजकल कोई व्यक्ति बाइबल से अनोखी और नई बातें बताने से उसको कोई और ही नाम दिया जा रहा है। अगर कोई अपने प्रकाशन, प्रभु की दया से शैतानिक प्रकाशन भी रहता है, आत्मिक प्रकाशन भी रहता है। आत्मिक प्रकाशन बाइबल को गलत साबित नहीं करता, लेकिन शैतानिक प्रकाशन बाइबल को गलत साबित करता है। और जहां पे बाइबल को गलत साबित किया जा रहा है, वो शैतानिक प्रकाशन है।
समझ रहे हैं? और जहां पे आत्मिक प्रकाशन आता है वहां बाइबल को सही साबित किया जाता है, वो आत्मिक प्रकाशन है। क्योंकि बाइबल में एक भी चीज गलत लिखा नहीं है और कोई इसको गलत ठहरा नहीं सकता। कौन ठहराएगा इसको गलत? सिर्फ शैतान, और शैतानिक प्रकाशन वाले ही बाइबल को गलत ठहराते हैं। हर जगह अपना अपना अलग अर्थ निकाल के आता है। तो यहां पे एथेंस वासी, सही बोल रहा हूं, एथेंस वासी, इनको क्या मजा आता था? नई नई चीजों को सुनने में मजा आता था। कलीसिया, आज का कलीसिया सेम वैसे जी रही है। कैसा जी रही है? नई नई चीजें सुनना है। सही बोल रहा हूं? लेकिन आज की कलीसिया नई चीजों के बहाने को लेकर गलत चीजों को सीख रहा है। ये एथेंस वासी जब पौलुस के मुंह से अनोखी और नई बातों को सुने कि यीशु पुनरुत्थान हुआ ऐसा करके, तो उन लोगों को लगा कि ये नया मत है। क्योंकि एथेंस वासी जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करने वाले लोग थे। नीचे लिखता है, देखो आप पढ़ो, उसके बीच में खड़े होकर कहा, ए एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। एक चैलेंज है क्रिश्चियनों के लिए। एक एथेंस वासी को मसीहों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि तू किस विषय में बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है, तू किन चीजों में बहुत ज्यादा समय व्यक्त करता है, वो एथेंस वासी बोलेगा कि मैं भक्ति समय को, भक्ति भावना को ज्यादा अहमियत देता हूं, महत्व देता हूं। पौलुस बोलता है, आप लोग क्या करते हो? बहुत सारे देवी देवताओं को बड़े मानने वाले हो। एथेंस वासी लोग कैसे व्यक्ति लोग हैं? अपने ही अन्य जाति का धर्म है, लेकिन फिर भी उसको कैसा मानते हैं? बहुत मानने वाले लोग हैं। सही है? और पौलुस उनका तारीफ कर रहा है ना, उनका बुराई नहीं कर रहा है। आज का पास्टर वचन सुनाने के पहले लोगों का बुराई करना स्टार्ट करे, फिर लोग सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। यीशु मसीह भी प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को जब सबक सिखा रहे, 4 तारीफ के बाद बोलता है, फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है। तेरे को धन से मतलब नहीं है, तू उनके साथ संगति नहीं करता है, तू बुरे लोगों के साथ नहीं रहता, तो भी तेरे विरुद्ध में कहना है। इसका मतलब 4 तारीफ करके एक बुराई करोगे, बुराई करो करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर एक कमजोरी को, एक गलत चीज को बताओगे तो वो सुनने का कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग सारे मसीह लोग क्या करते हैं? पहले 4 बुराई करेंगे, एक तारीफ करेंगे। बाइबल में लिखा है कि तू अपने भाई के दोषों को माफ करने वाला हो। हम लोग नहीं करते। आज यहां खड़े मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं, पौलुस उनका तारीफ कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है। पौलुस का वचन बताने का तरीका ही अलग है। अन्य जाति वाले हो, तुम लोगों को मसीह माना है करके नहीं बोल रहा है। पौलुस बोल रहा है आप देवताओं के बड़े मानने वाले हो। ठीक है, उसके बाद एक देवता के विषय में पौलुस देख रहा है, देखो, क्योंकि मैंने फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो ऐसी एक वेदी भी पाई जिसमें लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। क्या गारंटी है? वो अनजाना ईश्वर परमेश्वर ही है करके। क्यों जोड़ रहा है पौलुस वो अनजाना ईश्वर को परमेश्वर से? एक वेदी को देख रहा है ना। वो वेदी क्या इजरायलियों के पद्धति के आधार पर बना था? नहीं, वो अन्य जाति के लोग हैं, वो अपना वेदी कैसा बनाएगी, लेकिन उस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसका मतलब वहां के लोग अनजाने ईश्वर को भी ढूंढने वाले लोग हैं। हम लोग तो जानने वाले ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे। सही बोल रहा हूं। यीशु मसीह को एक बार एक भक्त, एक संत व्यक्ति पूछा, परमेश्वर तू कहां रहता है कि मैं तुझे ढूंढूं?
यीशु पप्पा आप कहाँ रहते हैं, मैं तुझको ढूंढना चाहता हूँ। यीशु ने कहा आंख बंद कर या खोल के रख, तू आंख बंद करके भी मुझको पाएगा, तू आंख खोल के भी मुझको पाएगा। क्यों? मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूं, हर जगह में हूं, हर वस्तु में हूं नहीं बोलता है, हर जगह में हूं। ये अनजाने ईश्वर के ढूंढने वाले लोगों को सही ईश्वर से परिचित करा दे रहा है। आज मसीह लोग जानने वाला ईश्वर का भी परिचय नहीं पाते। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं? ये एथेंस वासी अनजाने ईश्वर को खोजने वाले लोग हैं ना, लेकिन आज कलीसिया जानने वाला परमेश्वर को नहीं खोज रहा है। आज कलीसिया को क्या चाहिए? उनको सक्सेस चाहिए, चंगाई चाहिए, उनको हर दुख में सहारा देने के लिए परमेश्वर चाहिए। जैसे ही वो सब निकल जाता है, उनके जीवन से समस्याएं निकल जाता है, बीमारियों को सल्यूशन, चंगैया मिलता है, समस्याओं का सल्यूशन मिलता है, उनका भक्ति कहाँ खत्म? खुदा रहने से क्या, नहीं रहने से क्या। ये आज मसीहों का जीवन बन गया है। ये एथेंस वासी ऐसे नहीं है। एथेंस वासी अपने देवताओं को पूजा करने के बावजूद भी एक वेदी बनाए, नहीं जानने वाला ईश्वर कोई होगा जो इस संसार को बनाया होगा, शायद हम लोग नहीं जानते होंगे, हम उसका भी पूजा कर रहे हैं। सही है? कितना भक्ति भावना में जीने वाले लोग, उनका भक्ति एक मसीह को चैलेंज कर रहा है। उन लोगों का जीवन दो चीजों का चैलेंज करता है एक मसीह से। इन लोग क्या है? नई नई बातें सुनने में अपना समय, लिखा है ना, बिताते हैं। नई नई बातों को सुनने में अपना जीवन को क्या करते हैं? अपना जीवन का पूरा समय बिताते हैं। मसीहों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। दूसरा, एथेंस वासी अपने परमेश्वरों को, अपने ईश्वरों को बहुत ज्यादा चाहने वाले, मानने वाले हैं, और दूसरे ईश्वरों को भी ढूंढने वाले हैं। हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ खुदा को पूर्णतः जानने के बावजूद भी उसको ढूंढने वालों की कमी है। इसलिए खुदा बोला होगा, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर रह के खटखटाता हूं। क्यों ये शब्द बोल रहा है? क्योंकि तू हृदय को तो रखा है लेकिन खोल के नहीं रखा है बेटा। तू मेरे साथ रहने का वादे तो करता है लेकिन साथ में नहीं है बेटा, इसीलिए मैं तेरे हृदय के द्वार पे खटखटाता हूं। उस दर्द को समझ रहे हैं? सेम वही दर्द आपको श्रेष्ठ गीत में दिखेगा। मेरा प्रिय द्वार पे आके खटखटाता, मैं उतर के अपना पैर क्यों गंदा करूं बोलती है वधू। और हम लोग ऐसे ही महान वधू लोग हैं, हम लोग पैर गंदा करना नहीं चाहते। मैं कपड़े उतार चुकी थी, फिर क्यों पहनूं? मैं अपने बिस्तर पे चढ़ चुकी थी, मैं फिर उतर के अपना पैर को क्यों गंदा करूं बोलने वाले वधू लोग हैं हम लोग। हमारी कलीसियाएं ऐसा बन रही है। खुदा के लिए समय नहीं है। मेरा दूल्हा कटकटाता है, वो किवड़ पे उंगली डाला, मेरा हृदय उमड़ गया। उमड़ रहा क्यों है? जाना खोलना, काय को उमड़ते वहां बैठे रह रही है बेवकूफ टाइप का। जब तुम्हारा प्रेमी कटकटा रहा है, समझ में आ रहा है, खोलो ना। सेम वही शब्द, अर्थ अलग है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में बोलता है, देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पे रह के खटखटा रहा हूं। खुदा आपके पास रह के बोलता है, मैं आना चाहता हूं बेटा, एक बार बुलाओ तो सही। हम लोग को दुनिया का चीजों से फुर्सत ही नहीं है, खुदा को कहां बुलाएंगे? बड़े दर्द से बोल रहा हूं मैं, किसी एक को पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं। आज कलीसिया का ये समस्या है। एथेंस वासी हमारे जीवन को चैलेंज कर सकते हैं। क्या करके? हम लोग नई नई बातों को सीखने और जानने के लिए हमारा जीवन का समय बिता रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? उनके पास कोई पवित्र शास्त्र नहीं है, हमारे पास पूरे ज्ञान का भंडार पवित्र शास्त्र है।
यहोशू को बोला, अगर तेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहना है तो बेटा तू रात दिन क्या करना, मेरे व्यवस्था का ध्यान करना, उससे ना दाहिनी मुड़ना ना बाईं मुड़ना। क्यों? ये व्यवस्था तेरे को सब कुछ सिखा सकता है। हम लोगों के पास इतना महान व्यवस्था है। इस एक पुस्तक से लाखों पुस्तक मन रिलीज हो रहा है। इस एक पुस्तक के छोटे छोटे वचनों से करोड़ों लाइब्रेरी मन खुल गया। कारण क्या है? इस एक पुस्तक में इतना ज्ञान बसा है। हम लोग ज्ञान कहां ढूंढ रहे हैं? यूट्यूब के वीडियो में, टीवी के वचनों में? नहीं भाई, सबसे उत्तम चीज आपके हाथ में है। पकड़ो, पढ़ो। एक मुल्ला अपने कुरान का 6666 वचनों को याद करता है, और कभी एक मुल्ला अपने कुरान को कमर के नीचे नहीं आने देता, ऐसा पकड़ के चलता है। आज हम लोग का हमारा बाइबल का कोई वैल्यू नहीं है। बेड पे रख के सो रहे हैं, पैर से ढकेल देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। ये छोटा मोटा चीज नहीं है। 1600 साल का हिस्ट्री, ये अपना जीवन पूरा नई चीजों को सीखने में लगा रहे हैं। पूरा नया चीज यहीं पे है। मसीहों, बाइबल का महानता को समझो। एथेंस वासियों से वाद विवाद करने के पहले पौलुस उनका तारीफ जब कर रहा है तो पौलुस झूठा तारीफ नहीं करता, वो सच्चा तारीफ करता है। तेरा पुस्तक बाइबल का लिखा वाला व्यक्ति वो कहता है कि आप अपना जीवन का क्या सारा, लूका लिख रहा है, ये प्रेरितों का काम। लूका पौलुस के साथ रह के जीने वाला व्यक्ति, एक वैद्य है। उस टाइम में अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं थे कि मानसिक रोग के लिए अलग वैद्य, शारीरिक रोग के लिए अलग वैद्य, आत्मिक रोग के लिए अलग वैद्य। एक ही वैद्य सारे चीजों का काम करता था। एक बेस्ट डॉक्टर डिग्री लिया वाला जब प्रेरितों का काम लिख रहा है, वो एथेंस वासियों के विषय में लिखता है। नई नई अनोखी चीजें सीखने में समय बिताने वाले लोग। और क्या, अपने ईश्वरों के लिए भक्ति भावना तो देखो हमेशा बड़े मानने वाले लोग हैं। मैं बड़े मानने वाले लोग हैं। बाइबल में किसी और के लिए यह शब्द यूज नहीं हुआ। बड़े मानने वाले। इजरायली भी इतना यहोवा को नहीं मानते जितना एथेंस वासी अपने देवताओं को मानते हैं ना। और ये अपने ही देवताओं को नहीं, एक नया देवता को भी मानते हैं जिसको वो जानते ही नहीं है। हम लोग जानने वाला देवता को, हम लोग जानने वाला ईश्वर को, ईश्वरों का ईश्वर को हम लोग खोज रहे हैं क्या? इन लोग सब पूछना स्टार्ट कर दिए। तब देखो पौलुस बोलता है, अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। नहीं जानते हुए भी जिस वेदी को आप लोग बना के जिसका पूजा अर्चना कर रहे हो, उस परमेश्वर का मैं क्या कर रहा हूं? समाचार सुनाने आया। और लिखता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। देखो स्पष्ट बोल दिया, हाथ के बनाए वाले मंदिरों में वो नहीं रहता है। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य की हाथ की सेवा लेता है। हम लोग उसका क्या सेवा कर सकते हैं? पौलुस लिख के स्पष्ट, जो बाइबल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नया नियम का, वो व्यक्ति बोल रहा है कि हम लोग उसको सेवा देने लायक ही नहीं है, वो हमारा सेवा ले ही नहीं सकता, जो इतना सेवा कर रहा है प्रभु का। क्या लिखता है? ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों की हाथ की सेवा लेता है। हाथ का सेवा लेने वालों में से नहीं है मेरा प्रभु यीशु। इसका क्या मतलब है? इतना ज्यादा प्रभु का सेवा भाग भाग के कर रहा है। चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति एथेंस वासियों को बोल रहा है,
वो लोगों का सेवा लेने वालों में से नहीं। इसलिए यीशु मसीह अपने जीवन काल में जब वो इस धरती पे थे, उसने कहा मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया हूं। हालेलुया। आज छोटा सा छोटा पास्टर, छोटा सा छोटा विश्वासी, छोटा सा छोटा भविष्यवक्ता, छोटा सा छोटा परमेश्वर का दास सेवा करवा ले रहा है, कर रहा नहीं है। लेकिन पौलुस बोलता है परमेश्वर को हम लोग सेवा देना भी चाहेंगे तो वो लेना नहीं चाहता। हम लोग जो कर रहे हैं कुछ नहीं है। अगर हम लोग तिनका जितना करके बहुत कर रहे हैं, बोले हम लोग चिंदी चोर लोग हैं, इसका मतलब चिंदी चुरा के कोई ज्यादा अमीर बन जाता है क्या? नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत शैतान के पास से थोड़ा लोगों को थोड़ा सा क्या बचा ले रहे हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 13 जगह में कलीसिया बांध के भी पौलुस बोलता है कि वो परमेश्वर जो आपको मेरे को धरती को बनाया, वो मनुष्य के बनाए वाले मंदिरों में नहीं रहता। और दूसरा क्या, वो मनुष्यों को किसी वस्तु के लिए हाथों का सेवा नहीं लेता। आप खाना वाना बना के जो डालते हो ना, वो प्रभु को जरूरत नहीं है। उस टाइम था ना विधि विधान। उसके बाद लिखता है क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। देखो आप प्रभु को क्या देंगे, वो खुद ही आपको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हम लोग को लगता है हम लोग प्रभु के लिए 10,000 रुपया दे दिए, 1,00,000 रुपया दे दिए, छोटा मोटा चर्च बांध दिए, छोटा मोटा किसी को सहायता कर दिए, अरे भयंकर सेवा में हूं मैं, भयंकर सेवा कर रहा हूं। ये हमारा फीलिंग है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो ही हमको श्वास भी देता है। इसका मतलब हम लोग उसी के कर्जदार है। ये हमारा ऑक्सीजन जो परमेश्वर का दिया वाला है, हमारा जीवन उसका दिया वाला है। और हमको खाना वो देता है, कपड़ा वो देता है, मकान वो देता है, तो हम उसको क्या दे रहे हैं? हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोग बस यीशु के नाम से पास्टरों का सहायता कर रहे होंगे, यीशु के नाम से पास्टरों का पेट भर रहे होंगे, यीशु के नाम से गरीब लाचार को क्या थोड़ा कपड़ा बांट रहे होंगे, और उसको फोटो खींच के फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह डालते हैं, देखो हम लोग हेल्प कर रहे हैं। अच्छे से खींचना, क्लियर आना चाहिए। बाइबल में लिखा है ये हाथ से किया वाला ये हाथ को पता नहीं चल रहा है। तो फिर ये ऐसा करके दे रहे हो, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, पूरा दुनिया देख रहा है, फिर उसका प्रतिफल ही कुछ नहीं मिलेगा। और लिखता है उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। देखे वो क्या किया है, इस पृथ्वी में एक ही मूल से यानी एक ही व्यक्ति से सारा मानव जाति को बनाया। और उसके बाद क्या करता है, वो समय और निवास की सीमाओं को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हर व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढे। एथेंस वासी परमेश्वर को ढूंढने वालों में से। आज कलीसिया में कितने लोग छाती पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं मैं परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति हूं। यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में एक शब्द कहा, पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करना, तब संसार की सारी वस्तुएं क्या होगी, तेरे पीछे हो लेंगे। यीशु मसीह स्वयं का शब्द है ये। क्या करना? परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना। सही है। उसका राज्य कहां है? स्वर्ग में है कि इंसानों के बीच में? दोनों जगह है। हम लोग उसको खोजना चाहिए। हम लोग खोज रहे हैं क्या? यहां पौलुस बोलता है एथेंस वासियों को ढूंढो। किसको? वो चाहता है कि परमेश्वर को हम लोग क्या करें, ढूंढे। वो चीज आपके अंदर दिख रहा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। किसको बोल रहा है? एथेंस वासियों को बोल रहा है। आज एक चैलेंजिंग लाइफ है एथेंस वासियों का हमारे लिए कि वो परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग हैं, परमेश्वर को बड़े मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के अनोखे नए नए वचनों को सुनने वाले लोग हैं। सही है।
और देखो, क्योंकि हम उसी में से, हाँ तो सॉरी, कदापि उसे टटोल कर पाए। टटोल कर पाना कैसा? एक अंधा व्यक्ति टटोलता है, यहां है क्या करके। पौलुस क्या बताना चाह रहा है? बेटे लोग, बहन लोग, भाई लोग, आप लोग एथेंस वासी जो लोग हैं, आत्मिक अंधापन में है। आप उसको ढूंढोगे तो कैसा पाओगे? आपको दिखेगा नहीं, छू के ही क्या करना है। टटोलने वाले क्या है? ऐसा टच करके समझ जाते हैं ना, टटोल के पाओगे। आपके जीवन में भी क्या है? आत्मिक अंधापन है, हो सकता है, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। आप उसको कैसा? स्पर्श करके जरूर पा सकते हो। टटोलना वही होता है ना। और लिखता है, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। मैं बोला ना, हम लोग ढूंढते ही नहीं है यीशु को। दुनिया का एक महान एक कहावत है, ढूंढने से खुदा मिल जाता है। हर हिंदू भी यही बोलता है, हर मुसलमान भी यही बोलता है, हर क्रिश्चियन भी यही बोलता है, हर सिख भी यही बोलता है, ढूंढने से क्या मिलता है? खुदा मिल जाता है। और खुदा हम किसको बोलते हैं? परमेश्वर को खुदा बोलते हैं ना। छोटे मोटे ईश्वरों को नहीं बोलते हम लोग खुदा। मोस्ट वांटेड परमेश्वर को बोलते हैं खुदा। हाँ, सही है कि नहीं? कि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रूपे या पत्थर के समान है, तो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। वो लिखता है, बोलता है कि सोना से, रुपए बोलने से चांदी से और पत्थर की मूर्तियों का नहीं है, जो मनुष्य कल्पना करके परमेश्वर ऐसा होगा करके बना रहे, उसमें नहीं है करके बताता। वो तो हमारे पास ही है। सर्वव्यापी परमेश्वर है। एथेंस वासी अपने परमेश्वर को ढूंढ रहे होंगे, पत्थरों में, सोने में, चांदी में। सही है, हम लोग भी ढूंढना है। ये विषय में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एथेंस वासियों के अंदर 3 क्वालिटीज है। पहला क्वालिटी, वो अनोखी नए नए बातों को सुनने और बताने में अपना जीवन बिताते हैं, जो कि मसीहों को आज संभवतः आता नहीं। दूसरा, वो अपने ईश्वर को बड़े मानने वाले लोग हैं, हम लोग मानते ही नहीं। तीसरा, कि वो अनजाने ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को पता है हमारा ईश्वर कौन है, तो भी हमको ढूंढना नहीं आता है। एथेंसवासी हमारा जीवन को सिखा रहे हैं कि आप ये 3 चीज कीजिए। आप नई नई बातों को ये बाइबल से सीखिए और नए नए परमेश्वर को खोजने के बजाय, जो परमेश्वर आप जानते हो, जिसको आप जानते हो, उसको आप क्या करो? खोजो। और उस परमेश्वर को बहुत ज़्यादा मानने का जरूरत है, उस पर यकीन करने का जरूरत है, उसको अपने आप में उतारने का जरूरत है। एथेंसवासी ये सब कर रहे हैं, हम ही लोग नहीं कर रहे। हम लोग को ये सब करना है, तब जाके तो मजा आएगा जीने में। नहीं तो मसीह में भी हम लोग डेड बॉडी टाइप का जी रहे हैं। क्यों जी रहे नहीं पता, क्यों रह रहे नहीं पता, क्यों खा रहे नहीं पता, क्यों सो रहे नहीं पता। बस मसीह में हम जी रहे हैं भाई, जी रहे हैं। ये हमारा जीवनचर्या हो गया कि जी खाना पीना सोना, संडे क्या कि मुंह दिखाना, ये हमारा जीवन हो गया। ऐसा नहीं है, अपना जीवन को बदलने का समय है। आओ हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग सीखना चाहिए एथेंस वासियों से। हालेलुया। तेरा हालेलुया, तेरा धन्यवाद पिता। एथेंस वासियों के जीवन में मुख्य 3 चीज़ें हैं जो आपको बड़ा भाता है पिता। हमारे जीवन में भी इन चीज़ों को
बनाए रख पिता। हमारा जीवन भी इन 3 चीज़ों में पिता परमेश्वर बने रहने पाए। हम तुझे तेरे वचनों में नई नई बातों को खोजने वाले रहे, हम तुझे बड़े मानने वाले रहे, हम तेरी सन्निधि को और तुझको पिता परमेश्वर ढूंढने वाले रहे पिता। पिता तेरा धन्यवाद, ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में पूरी होने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।